हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम आलोक झा है। आप लोग मेरा चेहरा आज से नहीं देख रहे हो। इस गुवाहाटी में मैं 2017 से हूँ और मेरी जर्नी की स्टार्ट 2010 से हुई थी। इस फील्ड में मुझे पढ़ाते हुए 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है और अभी अभी मैंने इस नए उभरते हुए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, जिसका नाम आप लोग सबके सब जान रहे हो, आर्च। इससे पहले मैं पोटेंशियल के साथ में था। 7 सालों तक मैंने वहाँ पे रिजल्ट लगातार प्रोड्यूस किए हैं और अब मेरा मिशन है आर्च के साथ, जो कि अब सी के बाद चलता ही रहेगा। मेरे बारे में और ज़्यादा इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग, बहुत सारे लोग आप में से जानते भी, जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स रह चुके हैं। मेरा पूरा नाम है आलोक कुमार। मैंने मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया, एनआईटी कालीकट 2010 बैच पास आउट। ठीक है। और उसके बाद से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। नाउ अभी जो मैंने आर्ट्स को ज्वाइन किया, ये इसके पीछे का एक लंबा स्टोरी है। एक नया ही एक विजन है जो कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये मेरा पहला वीडियो है आप लोगों के सामने। इसे आप लोग देखो, समझो, क्योंकि ये जो मेरा पहला वीडियो है, ये आप लोगों में से उन स्टूडेंट्स के लिए खास करके है जो कहीं ना कहीं 40 to 50 मार्क्स के लिए नीट 2024 में अपने आप को असफल महसूस कर रहे हैं कि काश ये 40 to 50 मार्क्स बढ़ जाए तो शायद हम लोग बाउंड्री लाइन के अंदर चले जाए। तो ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं नीट स्टूडेंट्स के लिए, खास करके उन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं फिजिक्स में 70 और 90 मार्क्स के बीच में लाई करते हैं, तो उनके मन में ऑलवेज ही एक क्वेश्चन होता है कि अभी अब एग्जाम के टाइम पर सर ये बताओ कि अभी क्या फोकस करें। अभी इतना कम टाइम में अगर मैं आपको ये कहूँ कि पूरा का पूरा पढ़ो, मैं आ जाओ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये ऑब्वियसली ये सही आइडिया नहीं है। ये आपके लिए भी एक हैरेसिंग है और कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल सा टाइप बात हो गया। तो अगर आप 70 to 90 के बीच में लाइक करते हैं और आप 130 प्लस पर जाना चाहते हैं, तो ये मेरा एनालाइज किया हुआ ये नीट 2024 का मार्क्स क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और फिर इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ाओ। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पे मॉडर्न से हमारा कितना क्वेश्चन आया था, तो 7 क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार जबकि उन्होंने ट्रांजिस्टर वाले पार्ट को हटा दिया है, तो अभी मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर से कितने क्वेश्चन आने का उम्मीद है? 5। तो स्टिल ये 5 क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है, जो कि आप लोग समझ रहे हो। और ये पूरा फिजिक्स में सबसे इजिएस्ट पोर्शन में से भी माना जाता है स्कोरिंग। तो आप लोग इसको यहाँ पर देखो, ड्यूअल नेचर से एक क्वेश्चन, एटम से एक क्वेश्चन, न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर से आप 5 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स श्योर शॉट आप उठा सकते हो। और अगर आप लकी रहे तो 5 के जगह पर 6 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन श्योर शॉट है। तो आप लोग इसे बिल्कुल मिस ना करो। और अगर आपको लगता है कि आपका मॉडर्न फिजिक्स अच्छा है तो उसको और बेहतर बनाओ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि आप रेक्टिफायर को, आप लोग सभी के सभी रेक्टिफायर को आप समझ रहे हो, तो रेक्टिफायर को अगर आप समझ रहे हो तो रेक्टिफायर को और ज्यादा उसके डिटेल में जाओ। जैसे कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ही है तो उसमें रिपल नाम का एक चीज होता है। तो उस रिपल को हटाने के लिए हम लोग एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो वो रिपल क्या है, रिपल के बारे में और ज्यादा जानना है। ठीक है। तो जो जान रहे हैं उसको ज्यादा और स्ट्रांग बनाने का जरूरत है। ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स आप सीधा सीधा 5 क्वेश्चन उठा लीजिए। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट इजियर टॉपिक पर बात करें तो वो है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से लेकर के कहाँ तक, ईएमआई और एसी तक। ये वाला जो पार्ट है जिसमें से कि मेरा एक्सपेक्टेशन 3+5 यानी कि कितने क्वेश्चन का हो गया, 8 क्वेश्चन का। और ये 8 क्वेश्चन आप इसको एफोर्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इजी। इसके बाद अगर मोस्ट इजीएस्ट पार्ट में से कुछ आता है तो यही है। तो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट आता है तो इस लास्ट वक्त में भी आप इसको जरूर देख करके जाओ, आ जाओ, मैं ही हेल्प करूंगा। जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं जो भी इस बार के अपियरिंग है, आप इसको भी मिस नहीं कर सकते। तो यानी आपके पास में टोटल क्वेश्चन हो जाता है 8+5 कितने, 13। ठीक है। अब ये 8 और ये 5 क्वेश्चन मिल करके आपके पास में हो गया है 13 क्वेश्चन। 13 4 जो, आप समझ रहे हो इसका इंपॉर्टेंस। इसके बाद आप इस एरिया को हट करके आप एक बार इधर पर आ जाओ, जहां से कि आप फिर से अपना स्कोर बना सकते हो। तो बहुत लोग कहते हैं हीट एंड थर्मो। हीट एंड थर्मो से भी इस बार सेकेंड लॉ में से कुछ पोर्शन को हटाया गया है।
ठीक है, जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आपको क्या सा मालूम होगा बताओ, हीट इंजन, है ना, ये सारे पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है, तो आप उसको छोड़ ही करके चलो, उसके पीछे मत भागना। तो अभी मेरी उम्मीद से उस पार्ट पर 3 क्वेश्चन, तो ये लेकिन 3 क्वेश्चन जो होने वाले हैं ये काफी इजी होने वाले हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, तो 3 एरियाज को सेलेक्ट कर लेना है और उसी 3 एरियाज में से क्वेश्चन रहेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें लॉ वाला, तो लॉ वाले पर आपको एक क्वेश्चन जो कि इजी रहेगा वो आप कर सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन जो होगा हीट ट्रांसफर वाला, इस पर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन तक आने का चांस है। और जो आपका कैलोरीमेट्री वाला या केटीजी, इन दोनों में से कोई एक, वहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि मेरे एक्सपेक्टेशन से इस बार 3 क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लकी रहे तो किस कहीं पर भी ये 2 बन करके आपको ये 4 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकता है। और ये वाला पार्ट भी हमारा इजी होता है। सो डेफिनेटली हेल्प योरसेल्फ विद दिस आल्सो। चलिए, उसके बाद हम लोग जो छोटा, जो नहीं कहते हम लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसमें से एक ये आता है ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन में 2 क्वेश्चन, और इसको पढ़ने में हमें टोटल टाइम, अगर आप नए भी हैं और अभी तक नहीं पढ़े हैं तो भी आप इसको 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, और ये सीधा सीधा आपको 2 क्वेश्चन का पैकेट दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर बना करके रखा, बहुत लोग इसको छोड़ करके जाते हैं एग्जाम में, आपको इसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा 3 क्वेश्चंस का वेटेज को रखता है। इसमें से जो हमारा मेजरमेंट वाला पार्ट है, एरर एंड मेजरमेंट वाला पार्ट, वो हर साल, वो बिना किसी मिस किए हुए हर साल वो क्वेश्चन को दे रहा है। सो आप इसको भी लेकर के जाओ, और इसमें हाँ, अपने आँख कान नाक सब खुले रखना, क्योंकि हो सकता है वो पूछ ले L/R का यूनिट बताओ, हो सकता है वो पूछ ले आरसी का यूनिट बताओ। तो ये कुछ ऐसे वाले टर्म्स है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कहीं ना कहीं आपके फिजिक्स में आए हुए हैं, और इसका यूनिट अगर हम लोग अलग अलग ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इसको आपने टाइम कांस्टेंट के नाम से पढ़ा होगा, और इसका डायमेंशन या यूनिट हो सकता है टाइम या सेकंड के टाइप से हो जाए। ठीक है, तो आप लोग ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप काइनेमेटिक्स में जाते हैं तो काइनेमेटिक्स इजी है, लेकिन काइनेमेटिक्स इजी है लेकिन ये क्या है, बड़ा टॉपिक है। ये 3 क्वेश्चन को कंटेन करता है, हाँ, लेकिन इजी है। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ा हुआ है तो एक बार इसको देख लो। ठीक है, इस बार हमारा जो यहाँ से मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है, ये जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, लॉ ऑफ मोशन इंक्लूडिंग ये फ्रिक्शन है। अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारा मैकेनिक्स जान है, तो हाँ, मैकेनिक्स बिल्कुल जान है, पूरे फिजिक्स का बेस है, लेकिन इस पर से आपका क्वेश्चन का वेटेज धीरे धीरे घटाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कितना तो रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक। ये देखो, वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन, कॉलिजन, ये सब से मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक एक क्वेश्चन को ही, तो इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने PYQs को कंसंट्रेट करना है। उसको एक बार आप देख लो, आपका काम यहाँ पे बन जाता है। हाँ, अब आ जाता है रोटेशन। रोटेशन में से भी हमारा इस साल कुछ कुछ पोर्शन को हटाया गया है, प्योर रोलिंग वाला पार्ट को। तो डेफिनेटली ये भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, और ये भी हमारा कितना क्वेश्चन को कंटेन कर रहा है, 3 क्वेश्चन को, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से। तो आप इसको भी मिस नहीं कर सकते। तो रोटेशन में आप लोगों को क्या देखना चाहिए, तो जैसे मान लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप उसको देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां से एक क्वेश्चन फॉर श्योर शॉर्ट आ जाएगा। इसके बाद आप इसके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे चले जाइए, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी श्योर शॉर्ट आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही। तो ये और उसके जो काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट है, तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन सीधा सीधा उठा सकते हैं। इसके बाद ये फ्लूइड, बहुत लोगों को फ्लूइड टफ लगता है, क्योंकि एक्चुअली में फ्लूइड बहुत बड़ा है, और फ्लूइड को पूरा पूरा कंटेन कर पाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप पूरा फ्लूइड को अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, पूरा फ्लूइड से आपको 2 क्वेश्चन आना है, लेकिन आप उसके एक क्वेश्चन पर श्योर शॉर्ट हो सकते हैं। वो कहाँ से आ जाएगा, तो आपको बर्नौलीज से। और अगर आप 2 क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी 99% रखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप 2 टॉपिक इसमें से पढ़ लो। एक है हमारा बर्नौलीज वाला, ठीक है, और एक है हमारा सरफेस टेंशन वाला। सरफेस टेंशन वाला पार्ट जो है, जिसमें एक्सेस प्रेशर वाला है, आप उसको सिर्फ एक बार रिवाइज करके चले जाइए। आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी बन सकता है। हम सारे फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। ऑसिलेशन, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, इंक्लूडिंग यहाँ पर आपका आ जाएगा वेव ऑप्टिक्स। ये पूरा का पूरा मिला जुला टॉपिक है। हाँ, लेकिन अगर आप इस पर जाते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक टफ है लेकिन इस पर क्वेश्चन इजी है। तो आप इसका वेटेज को एक बार देखो, 1 + 1 + 2 यानी 4, और यहाँ पर कितना क्वेश्चन हो गया, 6,
ऑल टुगेदर ये SHM एंड वेव्स कंटेन 6 क्वेश्चन वेटेज। डेफिनेटली टॉपिक टफ है, लेकिन इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो अगर आपने एक भी बार पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। इस शॉर्ट ड्यूरेशन में बस मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा जब आप लोग 12th स्टार्ट करते हो, आप लोगों को क्लास 10 से ही करंट के बारे में आइडिया रहता है, करंट के बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं। तो अब आते हैं कि इसको अगर समराइज करें तो ये मेरे पूरे वीडियो को बनाने का क्या पर्पस रहा। तो इसको देखो, मॉडर्न फिजिक्स 5 क्वेश्चंस मत छोड़ो, EMI AC मैग्नेटिज्म वाला पार्ट 8 क्वेश्चंस मत छोड़ो, 8 + 5 कितना हो जाता है 13 क्वेश्चंस। इसके बाद आपको यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, मत छोड़ो। 13 + 3 कितना हो जाता है 16 क्वेश्चंस। आपको हीट एंड थर्मो से जो ये 3 क्वेश्चंस हैं ये आप उठा सकते हैं। 16 + 3 कितना हो जाता है 19 क्वेश्चंस। अब इस 19 क्वेश्चन के बाद ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला जो 2 क्वेश्चन है, 19 + 2 बन जाते हैं 21 क्वेश्चंस। आपको मुझे पहुंचाना है कितना क्वेश्चंस पे 30 क्वेश्चन के प्लस, 30 प्लस आपका श्योर शॉर्ट करेक्ट होना चाहिए। अब इसके अलावा जो भी मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया है, जैसे रोटेशन, अगर आपने रोटेशन थोड़ा भी देखा है आप उससे उठा लो 3 क्वेश्चंस। अगर आपने इधर से थोड़ा सा भी अगर ये वाला पार्ट को देख करके रखा, वेव ऑप्टिक्स या SHM वेव्स, तो उस टॉपिक पर आप चले जाओ। अगर आपको लगता है कि आपका मैकेनिक्स अगर स्ट्रांग है, तो अगर आप मैकेनिक्स को हैंडल करना चाहते हैं तो आप मैकेनिक्स के साथ साथ आप ये वाले पोर्शन पर भी जा सकते हैं, जहां से कि आपको 5 to 6 क्वेश्चंस उठ सकता है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चंस को प्लान करो, पूरा को ना भी कवर करके, जिससे कि आपके टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर 30 से ज्यादा कवर हो जाए। तो यही मेरा आज का पर्पस था। ये नीट 2024 का मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये आप लोगों को थोड़ा हेल्प जरूर करेगा आपके प्रिपरेशन में। सो मेरे तरफ से आप लोगों को, आप सभी लोगों को, आप सभी मेरे बच्चों को इन दिस अपकमिंग नीट 2024 एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करिए और मुझसे जितना भी हेल्प हो सकता है मदद लीजिए। थैंक यू।